हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है किताबी कीड़ा। ठीक है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, और मतलब आप लोग यार इस फैमिली को आगे नहीं बढ़ाते हो। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ठीक है, ये आपका जो फैमिली है इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तो मैंने जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो सेकंड पार्ट है, जो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट है, उसको आज करवाया है। ठीक है, उसकी कुछ फॉर्मूला है, किस तरीके से किया जाता है, वो सारी चीजों को मैंने आज आपको दिखा दिया है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है नेक्स्ट वीडियो पे वो मैं आपके लिए डाल दूंगा। ठीक है, तो बस आप आज इस चीज को समझ लो। दैट्स इट, मैंने करवा के रखा है एंड एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू। कार्बन से ओके, कार्बन के साथ हम शुरू करते हैं इस जर्नी को। सो कार्बन क्या है भाई? अगर मैं कार्बन की बात करूं, कार्बन की वैलेंसी कितनी है? व्हाट इज द वैलेंसी? वैलेंसी इज 4। कार्बन की वैलेंसी है 4। अगर मैं मीथेन का एग्जांपल लूं, ओके, अभी क्या है मैं बताऊंगा आपको। तो अगर मीथेन का एग्जांपल लूं, ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 4 है, ओके, और सारे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन। तो आप देखिए भाई, सारे डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन पे। और मैं अकेले कार्बन की बात करूं तो कार्बन देखो भाई, कार्बन के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इससे ये बात पता चलता है कि कार्बन जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब ये क्या है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है वो? नेमिंग ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कुछ कॉमन चीजों को जो हमें ध्यान रखना है जब हम नेमिंग करेंगे किसी कंपाउंड का। ठीक है, तो एक सबसे पहले आता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स क्या है भाई? प्रीफिक्स वो है दैट अपीयर एट द स्टार्टिंग, जो शुरुआत पे होगा। सपोज फॉर एन एग्जांपल मैं एक ले लेता हूं ऐसा। तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम प्रीफिक्स, और नाम कैसा होगा? क्लोरो 1 2 3 मीथ ईथ प्रोप, इसको कहेंगे क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, तो इसी तरीके से मान लो क्लोरो आ जाए, फिर ब्रोमो आ जाए, फिर आयोडो आ जाए। इस तरीके के जितने भी आपको सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे तो उनको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ओके, मैं सब कुछ बताऊंगा, अभी कंफ्यूजन लग रहा है आपको, डोंट वरी। उसके बाद नेक्स्ट आऊंगा मैं रूट वर्ड पे। रूट वर्ड क्या है? देखो यहाँ पे लिख के रखा है लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन का मतलब क्या है? जब भी आप नेमिंग करोगे ऐसे कार्बन को सिलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो। ठीक है, जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 2 3 4, ओके, यहाँ पे चलो और एक कार्बन मान लेता हूं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे मान लो एक कार्बन ऐसे डाल दिया। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो लॉन्गेस्ट चेन मुझे कौन सा लेना होगा? ये वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन देख लो 1 2 3 4 5। अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे ले लू तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे कार्बन चेन को आप सिलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, उसको कहते हैं रूट वर्ड। ओके, फिर रूट वर्ड के बारे में थोड़ा सा और भी आपको बताऊंगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मान लो एक कार्बन है तो हम उसको कहते हैं मीथ। ओके, मीथ। 2 कार्बन हुआ ईथ, 3 कार्बन हुआ प्रॉप। तो इस तरीके से रूट वर्ड को हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर लेते हैं प्राइमरी सफिक्स। अब सफिक्स प्राइमरी क्या है? जैसे ये दिखाता है नेचर ऑफ कार्बन को, जो आपने पेरेंट चेन सिलेक्ट किया होगा। सपोज अगर आपने ये वाला पेरेंट चेन सिलेक्ट किया तो इस पे सारे कार्बन देख लो भाई सिंगली अटैच्ड है, सिंगल बॉन्ड्स के थ्रू। तो इसका अगर आप नेमिंग करोगे किस तरीके से करोगे? देखो 1 2 3 4। 4 का मतलब होता है ब्यूट। ओके, ब्यूट। अब अगर सिंगली अटैच हुआ तो हम इसको कहेंगे एन, ब्यूट एन। ठीक है, अगर आपको मान लो कुछ ऐसा दिख जाए जिसमें डबल बॉन्ड हो तो इस डबल बॉन्ड की वजह से हम इसको कहते हैं मीथ ईथ, ईथ एन। ओके, ईथ एन, ANE, ईथ एन। और अगर वहीं पे अगर आपको कोई कार्बन ऐसा ट्रिपल बॉन्डेड दिख जाए तो ट्रिपल बॉन्ड दिखने पे आप इसको कहोगे YNE, एन, इथेन। ओके, ब्यूटेन, इथीन और ये इथाइन। ठीक है, YNE आइन, इथाइन। ओके, फिर उसके बाद एक आता है सेकेंडरी सफिक्स। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है। सेकेंडरी सफिक्स क्या दिखाता है? जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स, अगर आपके पेरेंट चेन पे फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो आपको उसको भी लेना होगा, इंक्लूड करना होगा। तो कैसे? सपोज जैसे इसमें एल्कोहल को हम OH से दिखाते हैं, एल्कोहल के लिए ऑल यूज करते हैं। फिर उस तरीके से अगर
कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो ऑइक एसिड कहते हैं, हम उसको ऑइक कहते हैं। कार्बोक्सिलिक के लिए सारी चीजों को मैं डिस्कस करूंगा। उसके बाद अगर मान लो एल्डिहाइड होते हैं तो अल कहते हैं, नल। ओके, प्रोपानल, एल्डिहाइड के लिए नल। तो इस तरीके का चीजें हैं, तो हम इस सबको एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो रूट वर्ड मैंने क्या बताया था, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में जितने कार्बन होंगे आप उसको काउंट कैसे करोगे, देखो मैंने लिख कर रखा है। जो C1 है उसके लिए आप कहोगे मीथ, C2 के लिए कहोगे ईथ, C3 के लिए प्रॉप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट। इसी तरीके से बस आप देखते जाओ। 7 फॉर हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। ओके, इसको आप उतार लो कॉपी पे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे देखो कुछ बातें मैं आपको यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूं। जैसे कि आपका जो कार्बन चेन है ना, जो आप कार्बन चेन सिलेक्ट करोगे ना, मेक श्योर कि उसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो। ठीक है, जैसे इसमें देखो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर मान लो यहां से मैं और एक कार्बन ऐसे लगा दूं, तो ये कार्बन जो है, इस कार्बन को आप सिलेक्ट मान लो यहाँ पे और 2-4 कार्बन ऐसे लगा दे रहा हूं। ठीक है, 6 7। तो आप इस कार्बन को ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 कार्बन से, यहाँ पे अगर आप ये 5 में भी एंड हो जाता है, 5 में ही एंड हो जाता है। तो आप ऐसे कार्बन को सिलेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे कार्बन को सिलेक्ट करना जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो, प्लस इस बात का भी ध्यान रखना कि वो जो है वो स्ट्रेट चेन हो। ओके, चेन जो आप सिलेक्ट करोगे ना, सिलेक्ट चेन शुड बी स्ट्रेट चेन। ओके, स्ट्रेट चेन होना चाहिए, IN, स्ट्रेट चेन। ओके, वो स्ट्रेट चेन होना चाहिए। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स के बारे में। ठीक है, तो मैंने बताया था ये क्या बताता है, ये नेचर ऑफ कार्बन को बताता है। ठीक है, लेकिन उसको देखो, अगर मान लो वो सिंगली अटैच हो तब तो आप इसको क्या कहोगे, आप इसको कहोगे एन। ठीक है, एन कहोगे, ANE, एन। ठीक है, अब ये जो है ये आता कहां से है पता है, इसका एक फॉर्मूला बनता है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है CnH2n+2। इसी फॉर्मूले से बनता है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं C2 ले लूं तो ये क्या होगा, देखो 2 × 2 4, 4+2 कितना होगा, C2H6। आप इसको बनाकर भी आप देख सकते हो, बनाकर देख लो। 1 2 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे हाइड्रोजन देखो भाई सेटिस्फाइड है। ठीक है, अब मान लो आप इसी में मान लो आप और एक बात C3 को लेकर देख लो। C3, तो C3 क्या होगा, C3 कैसा होगा, तो सॉरी C3 आप लेकर देख लो। तो C3 में क्या होगा, यहाँ पे 3 × 2 6, 6+2 8। आप इसको डालकर देख लो 1 2 3। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 7 8, ये सारे हाइड्रोजन है। ठीक है, देखो सारे के सारे कार्बन के वैलेंसी सेटिस्फाइड। ओके, 3 and 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूले से ये बनता है। ठीक है, फिर और एक मैं बात कर लेता हूं। जैसे कि मान लो अगर आपको कोई डबल बॉन्ड दिख जाए, तो डबल बॉन्ड दिखने पे आप क्या कहोगे, इसको इन, इन। डबल बॉन्ड अगर आपको दिख जाए तो आप उसको कहोगे इन। तो इन क्या है, तो इन के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला है, फॉर्मूला है CnH2n। आप इसको डालकर भी देख सकते हो। मान लो मैंने C2 डाल दिया, मान लो मैं यहां पे कहीं पे लिख देता हूं, कहीं पे मैं यहां पे लिख देता हूं C2 मैंने डाल दिया। तो अगर मैं यहाँ पे C2 डाल दिया हूं तो देखो भाई C2 डालने पे क्या होगा, CN2 और 2 × 2 कितना होगा, 4, CH4। तो ये क्या होगा 1 2। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, देखो हाइड्रोजन तो आपके पास 4 है और फिर भी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कार्बन कितना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो 1 2 3 यहाँ पे एक बॉन्ड डाल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं इथीन, इथीन। ओके, NE, इथीन। आई होप आप लिख रहे हो इन सारी चीजों को। ठीक है, मैं मिटा देता हूं। ठीक है, ठीक है, आप लिख लेना। ठीक है, इसको पॉज करके लिख लेना। ओके, ऐसा आपको बॉन्ड दिख जाए, ऐसा आपको एक चेन दिख जाए जहां पे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं YNE। ठीक है, YNE लिखते हैं हम इसके लिए। ठीक है, तो क्या होगा ये, अगर आप देखोगे इसको, देखो भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो आप ईथ, ठीक है, ईथ हाइन, इथाइन, क्या लिखोगे आप, इथाइन। 2 कार्बन के लिए आप क्या लिखोगे, इसको इथाइन। ठीक है, देखो भाई मैं कुछ रूल्स के बारे में आपको बता देना चाहता हूं। तो रूल्स क्या है, देखो भाई मैंने मार्क करके रखा है, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन, जिसको हम पेरेंट चेन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई चेन मस्ट कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब क्या,
डबल बॉन्ड्स, ट्रिपल बॉन्ड्स, वही मतलब चेन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड, ऐसा चेन आप सिलेक्ट करना जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स और उसी के साथ फंक्शनल ग्रुप भी हो, अगर उस पर अटैच हो टर्मिनल पोजीशन पे तो फंक्शनल ग्रुप भी रहे। ठीक है, अब देखो भाई थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम कार्बन कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ओके, जैसे इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप देख लो। ठीक है, ये एक आपके पास है कार्बन, मान लो यहां पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया है। ठीक है, तो नंबरिंग जो है, नंबरिंग आपका यहां से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, यहां से स्टार्ट नहीं होगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो अगर मैं इस वे पे जाऊं तो डबल बॉन्ड देखो मेरे को सेकंड पोजीशन पे मिल रहा है, लेकिन अगर मैं इस तरीके से देखो, अगर इस फॉर्मेट पे आओ इस तरीके से, तो देखो डबल बॉन्ड मेरे को फोर्थ पोजीशन पे मिल रहा है। तो ये जो है, ये वाला जो प्रोसेस है वो रॉन्ग है। ओके, वो रॉन्ग है, राइट, ये वाला प्रोसेस है। इस तरीके से मतलब आपको काउंटिंग नंबरिंग इस तरीके से स्टार्ट करना है कि जो डबल बॉन्ड्स हो वो आपको शुरुआत में, मतलब वो लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन पे ही आपको मिल जाए। ठीक है, अब ये देखो भाई, इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब इसको आप लिख लो। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं इसको समझाने के लिए। ठीक है, आप इसको लिख लो, उम्मीद करता हूं कि आप लिख रहे हो कॉपी। रूल समझाता हूं, तो चलिए मैं आपको लास्ट वाला रूल समझाता हूं जहां पे लिखा है इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। सपोज मैं आपको ये एक डायग्राम दे देता हूं। ठीक है, और यहां पे मान लो एक फंक्शनल ग्रुप डाल देता हूं। ठीक है, ओके चलो ऐसा करके कुछ डाल देता हूं। ठीक है, अब देख लो भाई नंबर कितना है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर आप नंबरिंग को देखो, नंबरिंग में देखो भाई, ये वाला नंबरिंग में अगर आप आओगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपका लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है। ठीक है, आपका लॉन्गेस्ट चेन ये बन रहा है, लेकिन फिर भी आप इसको एज ए लॉन्गेस्ट चेन नहीं ले सकते क्योंकि आपको ये इंक्लूड करना ही होगा। ओके, ये फंक्शनल ग्रुप को आप इंक्लूड करना ही होगा। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करोगे तो नंबरिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप 1। ठीक है, 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, दोनों ही तरफ इक्वल है। चलो हम इसको थोड़ा सा एक रिड्यूस कर देते हैं। तो देखो भाई नंबरिंग क्या होगा 1 2 3 4 5। ठीक है, ये होगा आपका चेन। ठीक है, और इसको आप ऐसे सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट करोगे। ओके, तो बस भाई आज यही तक रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और ठीक है, थैंक यू।